अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने दुनिया में लाखों करोड़ लोगों को मुतासर कर रही है। ज़ेबदाइटिस, जिसे आम ज़बान में शुगर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें खून में शुगर की मिकदार एक ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है? इसका इलाज क्या है? इसका बचाव कैसे मुमकिन है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तफ़सील से आपको बताएँगे शुगर के हवाले से और इसके इलाज के बारे में और एहतियाती तदाबीर के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि शुगर होती क्या है। शुगर एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें जिस्म ग्लूकोज़ की सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमारे जिस्म में इंसुलिन नामी एक हार्मोन्स पाया जाता है जो लबलबे में बनता है और खून में शुगर को तवानाई में बदलने में मदद देता है। अगर जिस्म में इंसुलिन की मिकदार कम हो जाए या जिस्म इंसुलिन का सही इस्तेमाल ना कर सके तो खून में शुगर की मिकदार बढ़ने लगती है। यही हालत ज़ेबदाइटिस या शुगर कहलाती है। अब बात करते हैं शुगर की इकसाम। शुगर कितनी किस्म की होती है? आमतौर पर शुगर की तीन इकसाम होती हैं। एक तो ये एक आटो इम्यून बीमारी है जिसमें जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम लबलबे में इंसुलिन बनाने वाले खुली हमला करता है। इसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और आम तौर पर बचपन या जवानी में होती है। इसको इंसुलिन डिप्रेसेंट शुगर भी कहा जाता है और मरीज़ को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। अब जो इसकी दूसरी किस्म की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली शुगर की किस्म है। ये ज़्यादातर मोटापे, नाकिस खुराक, कम जिस्मानी सरगर्मी और बढ़ती उम्र की वजह से होती है। इसमें जिस्म इंसुलिन तो बनाता है लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसको खुराक, वर्जिश और बाज़ औक़ात दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी टाइप जो है वो शुगर की, वो है हमल के दौरान शुगर का हो जाना। ये शुगर सिर्फ हमल के दौरान होती है। इसमें हामला ख़वातीन का ब्लड शुगर बढ़ जाता है और अक्सर औक़ात ये बच्चे की पैदाइश के बाद ठीक हो जाती है। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब बात करते हैं शुगर की वजूहात कि किन वजूहात की बिना पे शुगर होती है। शुगर होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से विरासती अमल कि आपको, अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, आपके फोर फादर्स में किसी को शुगर है, तो डेफिनेटली शुगर आपको हो सकती है। नंबर दो, नाकिस खुराक। ज़्यादा मीठी चीज़ें, फ़ास्ट फूड, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक शुगर का ख़तरा बढ़ा सकती है। फिर इसके बाद आ जाता है मोटापा। ज़्यादा वज़न होने की वजह से जिस्म में इंसुलिन का असर कम हो जाता है। वर्जिश ना करने से जिस्म में चर्बी बढ़ जाती है और शुगर का बायस बन सकती है। ज़हनी दबाव और डिप्रेशन एक ये भी वजूहात है शुगर की। ज़्यादा दबाव, ज़हनी परेशानी जिस्म में हार्मोन्स तब्दीलियाँ पैदा करती है जो ब्लड शुगर को बढ़ा देती है और ये कॉज़ बनती है डायबिटीज़ की। शुगर की अलामात की, अब अगर हम अलामात की बात करें तो यहाँ पहले हमने टाइप्स की बात की है, फिर इसकी वजूहात की बात की और अब हम बात करते हैं इसकी अलामात क्या हैं। शुगर की पहली अलामात के बार बार पेशाब का आना और ख़ास तौर पर रात के वक्त। ज़्यादा प्यास का लगना क्योंकि जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। वज़न का कम होना क्योंकि जिस्म की चर्बी पट्ठों की तवानाई के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। बहुत ज़्यादा भूख का लगना लेकिन इसके बावजूद भी कमज़ोरी महसूस होना। थकन और कमज़ोरी की वजह से जिस्म को तवानाई नहीं मिलती। ज़ख़म का ख़राब हो जाना, ख़ास तौर पर पाँवों पे होने वाले ज़ख़म। नज़र की कमज़ोरी, ब्लड शुगर ज़्यादा होने से आँखों पर असर होता है। जिल्द पर इन्फेक्शन और एलर्जी हो जाती है जो कि आजकल बहुत कॉमन है और शुगर के मरीज़ों में तो एलर्जी वैसे भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब अगर हम बात करें इसके इलाज की, शुगर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नामुमकिन है लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। खुराक के ज़रिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ, दालें और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चीनी, सफ़ेद आटा, कार्बोहाइड्रेट्स को कम खाएँ। ज़्यादा फ़ाइबर वाली खुराक खाएँ ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। पानी का इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा करें और मशरूबात से परहेज़ करें। ये कोक वगैरह से ये भी शुगर को बढ़ाती हैं। कोशिश करें कि रोज़ाना 40 से 45 मिनट आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। अब अगर बात करें कि दवाइयों के ज़रिए, तो दवाइयों से और इंसुलिन के ज़रिए भी आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर तजवीज़ करे तो दवाइयाँ लें ताकि शुगर को
कंट्रोल रखा जा सके। और बाज़ मरीज़ों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। ज़हनी दबाव से बचें, डिप्रेशन से ज़्यादा बचें और नींद को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शुगर नहीं है तो इन तदाबीरों से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा से, ज़्यादा चीनी से, जिंक खोरी से और वर्जिश करें, वज़न को हमेशा कम रखें, ज़हनी दबाव से बचें। दोस्तों, शुगर एक संगीन बीमारी है, लेकिन अगर हम सही खुराक, वर्जिश, मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं तो इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी अज़ीज़ को शुगर है तो आप ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी न किसी का भला हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।